हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस बीच आप जब करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज हम तुलसी विवाह रचाएंगे। तो इसके लिए हमने तुलसी माँ की इधर सफाई सब कर ली है और लाल वाली मिट्टी से लिपाई कर देंगे। आप गाय के गोबर से भी करना चाहें तो गोबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईंटें लगे हुए हैं तो हम लाल वाली मिट्टी से इसे लिपाई कर देंगे। दोस्तों, तुलसी विवाह करने से कहा जाता है एक कन्या के विवाह जितना पुण्य मिलता है। तो हम सभी को तुलसी विवाह करना चाहिए और जिसकी बेटियां ना हो तो उसको तो मतलब ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के विवाह जितना ही पुण्य मिलता है। लिपाई तो हमारी हो गई है और इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। तब तक हम भोग प्रसाद बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ भोग में पुए बनाए जाते हैं ज़रूर जब तुलसी विवाह करते हैं। तो पुए बना लेंगे हम। और मिठाई में हमने पेड़े बना लिए हैं। तो जहाँ तक हो सके तो मतलब भोग प्रसाद घर में ही बनाना चाहिए, क्योंकि घर का सबसे शुद्ध माना जाता है। तो प्रसाद हमारा बन के तैयार हो चुका है और अब चलते हम पूजा करने के लिए। तो यहाँ हम भगवान को विराजमान करने के लिए पहले चौक पूर देंगे। तो चौक आटे हमने यहाँ फूलों से चौक लगा दी है और इसके ऊपर अब भगवान को विराजमान कर देंगे। तो चौकी हो तो चौकी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये लकड़ी के आसन है तो उनको हमने रख दिया है और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दिया है। तो तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ था। तो शालिग्राम तो सबके यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सेवा बहुत कठिन मानी जाती है। शालिग्राम भगवान ना हो तो उनकी जगह पर हम भगवान विष्णु का फोटो या कृष्ण जी को, और कृष्ण जी भी अगर मतलब नहीं है तो उनकी जगह पर हम लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। तो भगवान को विराजमान करने से पहले थोड़े पुष्प या अक्षत रख देंगे। तो यहाँ पे हमने पुष्प रख दिए हैं और फिर भगवान को विराजमान कर दिया है। और शादी में सबसे पहले तो गणेश भगवान की पूजा होती है, तो हमने यहाँ गणेश भगवान को भी विराजमान कर दिया है। और अब कलश स्थापित कर लेंगे, क्योंकि कलश के माध्यम से हम सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। क्योंकि शादी ब्याह में मतलब सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। और अब हम तुलसी माँ को वस्त्र पहना देंगे। और इनको पहनाने के बाद फिर कन्हैया जी को पहना देंगे। तो तुलसी माँ को हमने लाल वस्त्र पहनाए हैं और कन्हैया जी को पीला पहनाएंगे। अब हम सबसे पहले पूजन गणेश भगवान का करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह में कोई भी शुभ काम हो तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेके संकल्प लेंगे कि हे गणेश भगवान, हम तुलसी मैया और कृष्ण भगवान का ब्याह रचाने जा रहे हैं, उसमें आप सभी देवगण सम्मिलित हो। और इसके बाद हम गणेश भगवान के तिलक कर देंगे चंदन या रोली से और उनको एक पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद उनको कलावा स्वरूप एक जनेऊ अर्पित कर देंगे और उसके बाद उनकी आरती करेंगे हम धूप और दीप से। और उसके बाद फिर उनको भोग चढ़ा देंगे। तो गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है।
अब हमने विवाह की रस्में शुरू कर दी है। तो सबसे पहले विवाह में हल्दी लगती है। तो यहाँ पे हमने हल्दी कच्चे दूध में घोल ली है। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान को लगाएंगे और कृष्ण भगवान से छुआ करके लगाने के बाद फिर हम तुलसी मैया को लगाएंगे वही हल्दी। तो हल्दी हम 5 बार कृष्ण भगवान को छुआ दिए हैं और 5 बार ही तुलसी मैया को छुआ देंगे। हल्दी की रस्म करने के बाद फिर मेहंदी की रस्म होती है। तो अब पहले हम कृष्ण भगवान को मेहंदी लगा देंगे और कृष्ण भगवान को लगाने के बाद फिर यही मेहंदी फिर तुलसी मैया को लगा देंगे हम। रस्में तो जितनी हो सके उतनी सभी करना चाहिए और अगर नहीं हो सकता है तो फिर आप अपने श्रद्धा के हिसाब से मतलब जैसी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब हम तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहना देंगे। तो हमने जो श्रृंगार मंगाया था उसी में से 5 चूड़ियाँ पहले तुलसी मैया को पहना देंगे और बाकी का श्रृंगार फिर बाद में अर्पित कर देंगे उनको। चूड़ी पहना देंगे, उसके बाद बिंदी भी लगा देंगे। तो तुलसी मैया तो हमारी सज गई हैं और अब सजाते हैं विष्णु भगवान को। तो उनको पहले सबसे पहले टीका कर देंगे और टीका हम पीला वाला करेंगे, लाल वाला नहीं करेंगे क्योंकि पीला कलर उनको बहुत पसंद है। और जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दीप दान कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दिए रखे हमने घी के, क्योंकि कार्तिक मास में दीप दान का बहुत महत्व माना गया है। तो दीप हमने सारे जला दिए हैं। अब तुलसी माँ का विवाह करते हैं। तो विवाह में जयमाला की रस्म करेंगे। तो जयमाला की जगह आप फूल भी मंगा सकते। तो यहाँ पे हमने माला मंगा ली है। तो सबसे पहले तुलसी मैया को छुआ करके हमने कृष्ण भगवान को पहना दिया है और कृष्ण भगवान को छुआ करके वही माला फिर तुलसी मैया को पहनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी तुलसी मैया बड़ी हैं तो हमने माला भी बड़ी मंगवाई है। कन्हैया जी छोटे थे तो उन्हीं के हिसाब की माला मंगाई है। इसके बाद तुलसी मैया और भगवान कृष्ण का गठबंधन कर देंगे। तो कलावा से और भगवान के वस्त्र में हमने गठबंधन कर दिया है। आप चाहें तो लाल और पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और इसके बाद हम भोग लगा देंगे भगवान को। तो भगवान के भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है। और अब हम हाथ में अक्षत लेके 11 बार भगवान का नाम लेके अक्षत वहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं भगवान विष्णु का नाम लेती जा रही हूँ और छोड़ती जा रही हूँ अक्षत वहीं पे। और आप एकादशी वाले दिन अगर पूजन करते हैं, विवाह करते हैं, तो उस दिन आप चावल का सेवन ना करें। इसके साथ हम प्रार्थना भी करेंगे भगवान से कि हमसे अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और इसके बाद यहाँ पे हमसे गणेश भगवान को हमने माला नहीं पहनाई थी तो वो पहना देंगे और एक बार फिर क्षमा मांग लेंगे भगवान से। और अब चढ़ा देंगे तुलसी मैया का श्रृंगार जो भी हम लाए थे। आपकी जो श्रद्धा हो आप वो ले सकते हैं।
श्रृंगार चढ़ाने के बाद भगवान के फेरे करवा देंगे। तो फेरे स्वरूप हम दीपक एक ले लेंगे, तो उसी से 7 फेरे करवा देंगे। और अगर आपके यहाँ जगह हो तो आप भगवान को लेके मतलब फेरे भी कर सकते हैं 7 बार परिक्रमा। तो यहाँ पे हम दीपक से ही कर देंगे। फेरों के बाद फिर हम मंगलसूत्र की रस्म करेंगे और उसके बाद फिर सिंदूर की रस्म जो होती है वो करेंगे। रस्में करने के बाद फिर हम हाथ में पुष्प लेके तुलसी चालीसा का पाठ करने लगे हैं। आप चाहें तो तुलसी विवाह की कथा भी सुन सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे, भगवान की आरती उतार लेंगे। तो आरती करने के बाद फिर हम भगवान को दक्षिणा जो होती है वो रख देंगे। और दक्षिणा रखने के बाद फिर आचमन करवा देंगे हम। और उसके बाद एक रस्म होती है कोछा डालने की, तो वो डाल देंगे। और कोछा डालने के बाद अपनी गलतियों के लिए जो भी है उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। विवाह में कोई कमी या भूल रह गई हो तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।